हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक शेयर करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अपने सुविचार के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। मोह जो होता है उसको खत्म होने पर क्या होता है, वह डर भी क्या हो जाता है, निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ईसीजी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले टॉपिक अपना ईसीजी। ईसीजी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG is a technique which determine the activity of heart। ECG एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अपने हार्ट की जो भी एक्टिविटी होती है उसको अपन देखा जा सकता है, उसको अपन महसूस करते हैं। जैसे अपनी पी वेव आ गई, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव। ये क्या है अपना ECG ग्राफ है। पूरा क्या है, ECG ग्राफ है। ठीक है, तो इसके अंदर अपनी ये हो गई पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव, और ये फिर दोबारा वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है अपना जब हार्ट के एट्रियम कॉन्टेक्ट होते हैं, जो हार्ट होता है उसके एट्रियम कॉन्टेक्ट होते हैं, जब क्या बनता है, पी वेव बनती है। तो ये क्या होगा अपना, ये हार्ट है, तो ये क्या होगा अपना राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो क्या होता है जब अपना एट्रियम कॉन्टेक्ट होता है, जो एट्रियम होता है वो कॉन्टेक्ट होता है, क्या बनती है, जब पी वेव बनती है। जब हार्ट के वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट होते हैं तब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। जो हार्ट के वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या बनता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। जब हार्ट रिलैक्स होता है, जब वो रिलैक्स हो जाता है तब क्या बनती है, अपनी टी वेव बनती है। इस प्रकार से अलग अलग एक्टिविटी होती है। जैसे ये क्या हो गया अपना एट्रियल डिपोलाइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन। एट्रियम तो अपनी क्या हो गई, पी वेव बन गई, इस वेंट्रिकुलर क्यू आर एस वेव बन गई, और इसके अंदर वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन अपनी क्या बनती है, रिपोलाइजेशन अपनी जब हार्ट रिलैक्स होता है तब क्या बनती है, अपनी टी वेव बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना पी वेव से लेकर आर वेव के बीच की दूरी को पी आर इंटरवल कहते हैं। जो पी वेव से लेकर जो आर के बीच की दो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, पी आर इंटरवल कहलाती है। एस वेव टी वेव तक की दूरी एस टी इंटरवल कहलाती है, और एस वेव होता है और टी वेव की दूरी क्या होती है, एस टी इंटरवल कहलाती है। क्यू वेव से टी वेव तक की दूरी क्यू टी इंटरवल कहलाती है। जब क्यू वेव होता है और टी वेव तक की दूरी होती है वो क्यू इंटरवल कहलाती है। और दो सेगमेंट की जो बीच की दूरी होती है वो 0.20 सेकेंड होती है। ठीक है, आज में तो दोबारा देखते हैं, पी वेव से लेकर आर वेव के बीच की दूरी तो पी आर इंटरवल हो गई। एस वेव से टी वेव तक की दूरी एस टी इंटरवल हो गई। क्यू वेव से टी वेव तक की दूरी क्यू टी इंटरवल हो गई। और दो सेगमेंट होते हैं और उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 0.2 सेकेंड। ये जैसे अपनी ये क्या हो गए, दो सेगमेंट हो गए, यहाँ से यहाँ तक की इनकी दूरी कितनी होती है, 0.20 सेकेंड। ये पी आर इंटरवल, ये एस टी इंटरवल, ये क्यू टी इंटरवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना रिदम। रिदम क्या होती है, इट इज मेजर बाय डिस्टेंस बिटवीन टू आर आर वेव्स। रिदम जो अपनी हार्ट बीट होती है, धड़कन होती है, वो आर आर तो वेव की जो बीच की दूरी का अपन क्या कर सकते हैं, उससे पता किया जा सकता है। नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू आर आर वेव इज 4 स्मॉल बॉक्स होता है। जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है आर आर वेव की वो कितनी होती है, 4 अपने 4 जो स्मॉल बॉक्स होते हैं उनके
कितनी होनी चाहिए, वो 4 स्मॉल बॉक्स के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है अपनी इनरेगुलर रिदम, अनियमित रिदम क्या होती है। ये जैसे टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया क्या होती है, जब अपनी हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तब क्या हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, टेकिकार्डिया कहते हैं। और ब्रेडिकार्डिया, इसमें जो हार्ट बीट होती है अपनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ये देखो आपको वेव अलग अलग दिखाई दे रही है ना, लो हो गई तो अलग है और तेज हो गई तो अलग है, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट आती है पी वेव। पी वेव क्या होती है, पी वेव एट्रियम डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है। जो पी वेव बनती है वो एट्रियम जब डिपोलराइजेशन होती है तो उसकी वजह से क्या बनती है, अपनी पी वेव बनती है। और जो पी वेव की दूरी होती है वो कितनी होती है, तो पी वेव की दूरी होती है, जो पी वेव की दूरी होती है वो 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स होती है। कितनी होती है, 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स रहती है। और पी वेव की ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 2.5 स्मॉल बॉक्स। ये क्या होगी, ये तो अपनी क्या होगी, दूरी होगी 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स रहती है। और पी वेव की जो हाइट होती है 2.5 स्मॉल बॉक्स रहती है। पी वेव की दूरी बढ़ जाए तो लेफ्ट एट्रियम में इलाजमेंट रहता है। जब आपने पी वेव बताया, यदि उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम इलाजमेंट हो गया। और पी वेव की यदि ऊंचाई बढ़ जाए तो क्या होगा, अपना राइट एट्रियम इलाजमेंट हो, तो अपना राइट एट्रियम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कब, जब पी वेव की दूरी बढ़ जाए और यदि पी वेव की ऊंचाई बढ़ जाए तो राइट एट्रियम इलाजमेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल क्या होता है, पी आर इंटरवल, सामान्य पी आर इंटरवल 3 से 5 स्मॉल बॉक्स रहता है। कितना होता है, 3 से 5 स्मॉल बॉक्स रहता है। पी आर इंटरवल वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, वो पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। पी आर इंटरवल फर्स्ट हार्ट ब्लॉक, पी आर इंटरवल क्या होता है, फर्स्ट हार्ट ब्लॉक होता है। फिर आता है क्यू आर कॉम्प्लेक्स। क्यू आर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सामान्य क्यू आर कॉम्प्लेक्स 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स रहता है। क्यू आर कॉम्प्लेक्स सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। क्यू आर कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। फिर आता है अपना एस टी सेगमेंट। सामान्य एस टी सेगमेंट क्या होता है, इसमें सीधा रहता है। सामान्य एस टी सेगमेंट क्या होता है, अपना बिल्कुल सीधा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपोकैलेमिया। तो वो क्या होता है, हाइपोकैलेमिया। एस टी सेगमेंट यदि इंक्रीज होगा तो प्रेडिकार्डियाटिस और हाइपरकैलेमिया। यदि एस टी सेगमेंट कम होगा तो हाइपरकैलेमिया, और एस टी सेगमेंट डिक्रीज होगा पेरिकार्डियाटिस और हाइपरकैलेमिया बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना टी वेव। सामान्य टी वेव स्मॉल बॉक्स 5 स्मॉल बॉक्स रहती है। टी वेव क्या होती है, सामान्य 5 स्मॉल बॉक्स रहती है। टी वेव मायोकार्डियल इंफेक्शन, यदि टी वेव डिक्रीज होगा तो मायोकार्डियल इंफेक्शन होगा और हाइपोकैलेमिया होगा। यदि टी वेव बढ़ेगा तो मायोकार्डियल इंफेक्शन और हाइपरकैलेमिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यू आर इंटरवल, क्यूटी इंटरवल। सामान्यतः क्यूटी इंटरवल 9 से 11 स्मॉल बॉक्स रहता है। 9 से 11 क्या होता है, स्मॉल बॉक्स रहता है। यदि हाई होगा, यदि क्यूटी इंटरवल डिक्रीज होगा तो हाई कैल्शियम होगा, और यदि क्यूटी इंटरवल इंक्रीज होगा तो लो कैल्शियम होगा। तो इसका भी अपन पता कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार हम इस चीज़ को पता लगाते हैं कि आपको कौन सी डिजीज है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और एक कमेंट करना है, और कमेंट करना है। ठीक है। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ। यदि आपको किसी भी वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 946861
9468614720 पर टॉपिक का नाम लिख के SMS करें, आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू गाइड, फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ।